जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए हम नेक्स्ट वीक के लिए कार्ड्स निकालेंगे कि अगले हफ्ते के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं, कैसी एनर्जीज रहेगी आप लोगों की और क्या चीज़ें घटित होंगी, हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप प्रणाम कीजिए माँ को, इनका नाम लीजिए, ध्यान कीजिए और हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक को लेकर। ऊपर मैं डेट मेंशन कर दूंगी कि क्या किस तारीख से लेकर किस तारीख तक ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए रेजोनेट कर सकेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली। 5 कार्ड्स लूंगी बस मैं नेक्स्ट वीक को लेकर, तो 5 ऐसी बातें जो आपके लिए नेक्स्ट वीक में काम करेगी। ठीक है, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे 5 कार्ड्स चाहिए माँ, इन लोगों के लिए 5 कार्ड्स नेक्स्ट वीक को लेकर। जय माँ काली, 2 कार्ड और दे दीजिए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, इसमें से मैं एक कार्ड रखती हूँ और ये हो गए हमारे पास 5 कार्ड्स। तो मेरे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डेट्स की बात करूं तो 6 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख। ठीक है, ये डेट्स जो हैं आप लोगों के लिए ज़रूरी है, खास है, किसी भी तरीके से खास हो सकती है। जून का महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। ठीक है, मार्च का महीना भी बहुत ज़्यादा खास है, साथ ही साथ मई का महीना और सितंबर का महीना भी आप लोगों के लिए खास है। मैं बात करूं तो एंजल नंबर 666 आपको नज़र आता होगा, एंजल नंबर 666 और 333 ऐसी एनर्जी से नहीं नज़र आता है अगर, तो नेक्स्ट वीक में नज़र आना शुरू होगा। यानी कि जो आपकी लग्जरियस लाइफ को बताएगा कि आपने, मतलब एक होता है कि 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, यानी कि आपकी लग्जरियस लाइफ हो गई, आपकी लव लाइफ हो गई, आपका अट्रैक्शन हो गया, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पावर्स जो है, ये जो अट्रैक्शन है ना, आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा आगे चलकर, यानी कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, बहुत स्ट्रांगली लोगों को अट्रैक्ट करने वाला, बहुत पॉजिटिव ऑरा आप लोगों का बनने वाला है नेक्स्ट वीक से, जिससे आप अपनी तरफ हर प्रकार की चमत्कारिक पॉजिटिव वे की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। सकारात्मक ऊर्जा तो आपकी तरफ आ ही रही है, इसके साथ आपका फाइनेंस, आपका अबंडेंस, ये आपकी तरफ आता हुआ नजर आया है। अट्रैक्ट मतलब आप अपनी तरफ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दयालु भाव नहीं होता कि देने की एनर्जीज की, ठीक है तेरे पास इस चीज़ की ज़रूरत, मतलब सामने वाले व्यक्ति को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बेशक आप अपने हिस्से से उसको वो चीज़ देते हुए नज़र आ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाले हो नेक्स्ट वीक के अंदर, शेयरिंग करने वाले हो अपनी चीज़ों को। ठीक है, कि हाँ चलो ठीक है हम दोनों शेयर करके ये चीज़ें ले लेते हैं, अब अपने भाई बहन के साथ शेयर कर रहे हो। ठीक है, लेकिन दान दक्षिणा पुण्य ये सारी चीज़ें भी आप नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आए हो। ठीक है, अब मैं बात करूं तो यहाँ पर फाइनेंस को लेकर आप लोगों के जीवन में एक नेक्स्ट वीक में एक बैलेंस आएगा। ठीक है, ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं से आपको इनकम होगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ठीक है अभी खर्चा तो बहुत हुआ था बट अभी चीज़ें ठीक है, अब सब कुछ बैलेंस हो गया है। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ बन रही है। साथ ही साथ आप प्रोग्रेस की तैयारी कर रहे हो। अब वैसे देखो पता नहीं है किसकी एनर्जी रिसीव हुई है, बट आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट वीक में, एक तरीके से लड़ने की तैयारी, एक युद्ध की तैयारी। ठीक है, कि हाँ अब मैं सामने वाले व्यक्ति की वोट लगाने वाला हूँ या उसको बताऊंगा कि मतलब बातों से कैसे ठेस पहुंचाई जाती है। तो उस कहीं ना कहीं आपको किसी ने हर्ट किया है, जिसके चक्कर में आप बदले की भावना, युद्ध की तैयारी में नजर आए हो। ठीक है, आपको लगेगा कि अब मुझे किसी भी तरीके से सामने वाले व्यक्ति से बदला लेना ही, आप बहुत ज़्यादा बदले की भावना में दिखे हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक एनर्जी जो और ज़्यादा मिली है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो जो नेक्स्ट वीक में आपको मिलेगी। अपॉर्चुनिटी किसी भी तरीके से
कनेक्टेड हो सकती है ये, ठीक है। आप अगर किसी को पसंद कर रहे हो और सामने वाला व्यक्ति आपको अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, किसी तरह के साइंस आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो अगले हफ्ते में वो व्यक्ति आपको अपनी तरफ, एक होता है किसी प्रकार का कोई संकेत देना, तो आप लोगों को कोई ना कोई संकेत अपने क्रश की तरफ से मिलेगा अगर आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपके जीवन में ना एक अभी तक आपके अंदर जो बेचैनी थी वो ख़त्म होगी। जो आप किसी भी काम को बिना पर्पस के करते थे कि नहीं ठीक है बस काम ही तो करना है, बस आगे ही तो बढ़ना है, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें मेरा फोकस हो या फिर इसमें मेरी इनकम हो या फिर मुझे कुछ मिले ना मिले। एक होता है ना कि बस बिना आत्मा के शरीर को चलाना, कि ठीक है मेरे अंदर जान नहीं है बस काम करे चलो, ऐसी एनर्जी जो आपकी अभी तक बनी हुई थी, तो ये चेंज होंगी। तो आप जो अब तक आगे जो अब मतलब नेक्स्ट वीक से जो तुम काम करने वाले हो आप लोग, ठीक है, उसमें आप एक पर्पस के साथ काम करोगे कि मुझे ये चीज़ करनी है, इतने टाइम में करनी है और मुझे इस काम से ये उम्मीद है और ये उम्मीद मेरी पूरी होकर ही रहेगी। तो ऐसी एनर्जीज भी आप लोगों की नेक्स्ट वीक में बनने वाली है, ठीक है। बेचैनी कम होगी, पेशेंस मिलेगा और आप थोड़े से ओवर सेंसिबल हो जाओगे चीज़ों के प्रति, सेंसिटिव होते हुए भी नजर आए हो। साथ ही साथ मैं बात करूं तो एक और एनर्जी आप लोग सेलिब्रेट करोगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। सेलिब्रेशंस की एनर्जीज है और रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई है अगले हफ्ते के अंदर, कि आप लोगों को प्रपोजल मिलेगा, आप लोगों को रीयूनाइट होने का मौका दिया जाएगा अपने पार्टनर्स की तरफ से, और अच्छे योग बन रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों का रिकन्सिलेशन अपने पार्टनर्स के साथ हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। अब आप लोग अगर सिंगल हो तब भी ये आप लोगों के लिए रहेगा रीयूनियन का, और अगर आप लोग मैरिड हो तब भी आप लोगों का रीयूनियन होने का योग बन रहा है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। आपका और ये जो अभी आपको रीयूनियन होगा ये इस तरीके से नहीं होगा कि आप इसमें दोबारा सफ़र करने वाले हो, नहीं। ये एक कार्मिक चीज़ों को ख़त्म करके एक प्योर रीयूनियन आप लोगों का होने वाला है। पवित्र एनर्जीज़ के सहारे आप लोग मिलने वाले हो, ठीक है, जिससे अब कभी भी आप लोग जो है अलग नहीं होंगे, ऐसी एनर्जीज़ है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको परिस्थिति को सोच समझकर आगे चलना होगा, डिसीजंस लेने होंगे कि आपको रहना है, नहीं रहना है, करना क्या है। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ बनेगी, ठीक है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप रिकवरी करोगे, अगर डिप्रेशन एंजाइटी में हो तो वहाँ से रिकवर करोगे। रात में डर जाते हो, डरावने सपने आते हैं, अचानक से उठ जाते हो सपनों के थ्रू, तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर आपको सपने में मतलब डरावने सपने आते हैं, ठीक है, अचानक से उठ जाते हो, डर जाते हो, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट्स आपकी फास्ट हो जाती है, तो उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, ठीक है। हर प्रकार के जो आपके मन में डर है कि ये चीज़ मेरे हाथ से ना चली जाए, ये चीज़ मेरे हाथ से ना चली जाए, खोने का जो डर है, उस खोने के डर से भी आप लोग बाहर निकलोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। और ट्रोमा से तो निकलोगे ही, लेकिन यहाँ जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अपनी हेल्थ का आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक में कई लोगों को ज़्यादातर इनका एक ऐसा कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे हाथ इतने ज़्यादा लाइट हो जाते हैं कि मतलब एक होता है ना कि इनके अंदर जान ही नहीं है ना। तो वैसी एनर्जीज आपकी नेक्स्ट वीक में बन सकती है। आपको लगेगा कि आपके हाथ जो है बहुत ज़्यादा इनमें से हीट पास होना, ठीक है, हाथ खास तौर पर हथेलियों की बात मैं करूँगी यहाँ पर, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, परेशानी हो रही है, ऐसा लगता है पूरा टाइम ठंडे पानी में हाथ देकर रखो। तो ये एनर्जीज थोड़ा सा बन सकती है नेक्स्ट वीक में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है नेक्स्ट वीक में। गाइडेंस निकालूंगी कि आपको करना क्या है। और अगर मैं राशि की बात करूं तो यहाँ स्कॉर्पियो, सैगिटेरियस, जेमिनी और टॉरस, एरीज, ठीक है, ये राशियां भी निकल कर आई है आप लोगों के लिए। अब मैं गाइडेंस देखती हूँ कि माँ काली की तरफ से नेक्स्ट वीक को लेकर आप लोगों को क्या गाइडेंस दी जाती है। एक सेकंड दीजिए मुझे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए गाइडेंस देनी है माँ इनको, कि क्या गाइडेंस आप दोगे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है। ओके,
तो गाइडेंस मेरे पास पेज ऑफ सोर्ट्स के साथ नाइट ऑफ सोर्ट्स। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोली थी कि जो अब तक आप इम्पेशेंस हो रहे थे, जो आपके अंदर बेचैनी थी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो परिवर्तन आप लोगों के जीवन में आएगा, ये आपको स्वीकार करना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों को जो फियर की एनर्जी से बाहर निकलोगे, तो जो ये परिवर्तन आएगा ना आप लोगों के जीवन में, ये आपको स्वीकार करना है। इसमें मत सोचने बैठ जाना ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और एक एनर्जी जो और रिसीव हुई है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से भी आप लोगों को बचने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी मतलब कई लोगों की बुरा मत मानना, बट जो एनर्जीज रिसीव हुई है, आप में से कुछ लोगों की जीभ एक कई बार ऐसे नहीं बोलते कि कैंची की तरह, मतलब इस तरह का शार्प है कि चुभती है ना। तो वैसे आप कई बार वर्ड्स यूज़ कर देते हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब ये कैंची वाली जीभ किसकी निकली है इतनी तेज़ धार की, ठीक है, वो देख लेना आप लोग। बाकी मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर भरोसा बना कर रखिए। जय माँ काली।